बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज मैं बात करूँगी। पहले मेरी वीडियोस पे आपने कंटिन्यूस टेंसेस की हमने बात की, फिर हमने बात की परफेक्ट टेंसेस की, पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई हो या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई हो, तो इन टेंसेस को आपने कैसे पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी। ही अटेंड्स द क्लास रेगुलरली, यहाँ पे अटेंड्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। वी क्लीन, तो क्लीन फर्स्ट फॉर्म है। डज मदर यूज़, ठीक है, यहाँ पे यूज़ भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन साथ में डज का इस्तेमाल हुआ है, तो डज भी जो है वो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जब हमने उसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो, जिनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई हो। डू भी उन्हीं सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज़ होता है जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई हुई हो। तो इन तमाम टेंसेस के अंदर सेंटेंसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, लाइक अटेंड्स, क्लीन, यूज़, ईट। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज़ हुई है, शी रोट। रोट राइट की सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब भी हमने किसी भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसा सेंटेंस जो सेकंड फॉर्म में है, उसको हमने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की सेंस में यूज़ करना हो, तो फिर हम उसके साथ डिड का इस्तेमाल करते हैं। दे गेव, तो गेव भी आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो मैं आज बात करूंगी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे कॉमन रूल है, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ठीक है, वो तो वैसे ही रहेगा, उसको आपने सेम ही रखना है, वो दोनों में सेम रहेगा। सेकंड चीज़, यहाँ पे जो चीज़ आती है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ हुआ है, तो उसको जब आप जो है वो पैसिव वॉइस बना रहे होंगे, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें पैसिव वॉइस बनाते हुए उसमें आपने इज़, एम या आर का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, देन आपने वाज या वर का इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब। बाकी रूल सेम रहेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम यूज़ करेंगे उसमें बाय का ऐड करेंगे, और देन हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे। सिमिलर यहाँ पे भी सारे रूल वही रहेंगे, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब के अंदर। अगर सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते हुए उसके अंदर इज, एम, आर में से हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे, और अगर आपके पास सेकंड फॉर्म सेंटेंस के अंदर यूज़ हुई हुई है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब हम वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूस टेंसेस में भी यही आपके पास पैसिव वॉइस बनाते हुए जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस ये है कि वहाँ पे इनके साथ बीइंग का वर्ड यूज़ किया जाता है, जबकि सिंपल टेंसेस जो होते हैं, इनडेफिनिट टेंसेस जो होते हैं, उनको पैसिव वॉइस बनाते हुए उसमें बीइंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेट्स डू इट। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। ही अटेंड्स द क्लास रेगुलरली। सेम यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताती आई हूँ कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लोकेट करके उसको बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस लेकर आना है। द क्लास, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, सो हम क्लास के साथ इज़, एम या आर में से एक ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो क्लास सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। द क्लास इज़, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अटेंडेड, देन बाय, और फिर हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हिम, और आगे रेगुलरली। वी क्लीन द हाउस ऑन सैटरडे। ओके, अगेन यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो द हाउस, द हाउस अगेन सिंगुलर है, इज क्लीन्ड बाय, वही को चेंज करेंगे, अस ऑन सैटरडे। ओके, नेक्स्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको इंट्रोगेटिव ही रखना है। डज मदर यूज द सेल फोन, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है सेल फोन। अब सेल फोन के भी सिंगुलर है, इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, इज, सॉरी कैपिटल यहाँ पे यूज होगा। इज सेल फोन यूज्ड बाय मदर।
ओके, आई डू नॉट ईट मीट, यहाँ पे मीट को हम स्टार्ट में लेके आएंगे। मीट इज नॉट ईटन बाय, आई किस में चेंज जाएगा, मी। अच्छा, यहाँ पे बाय चांस एग्जाम्पल्स के अंदर सारे जो ऑब्जेक्ट थे वो सिंगुलर थे, इसलिए इसका इस्तेमाल हुआ है। बट कुछ और एग्जाम्पल्स आप चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनमें आपके यहाँ पे मी अगर आ रहा होगा तो आप जब उसको बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस लेकर आएंगे तो आई में चेंज होगा, और आई के साथ आपने एम इस्तेमाल करना है। और अगर प्लूरल्स यूज़ हो रहे हैं, कोई प्लूरल आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसको जब आप सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो उसके साथ जो है वो आर का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट चलते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। रोट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, लेकिन रूल वही रहेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है अ पोएम, अ पोएम। अब मैंने बताया था अगर आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से यूज करना है। अ पोएम वाज, अब रोट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, शी किस में चेंज जाएगा, हर, एंड देन यस्टरडे। डिड यू टेक ऑल द टैबलेट्स, अब ये क्वेश्चन है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्योंकि डिड यूज हुआ है, मैंने बताया था कि डिड भी ये पहचान करवाता है कि ये पास्ट का टेंस है। तो इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे ऑल द टैबलेट्स सब्जेक्ट की जगह आएगा। अब क्योंकि ये प्लूरल्स हैं तो इसलिए वाज की जगह हम वर का इस्तेमाल करेंगे। ऑल द टैबलेट्स वर, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाय यू। सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन था तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लगेगा। वर ऑल, ठीक है, वर ऑल द टैबलेट्स टेकन बाय यू। देयर वाज द मिस्टेक, जिसको मैंने अभी करेक्ट किया है। और ये इसीलिए किया कि अगर आप भी इस बात को याद रखें कि जब भी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब चूज करना है वो आपने बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ही मार्क करना है। ओके, एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं। लाइक हम किसी बच्चे का नाम यूज़ कर लेते हैं। अली डिड नॉट बाय अ न्यू बुक। अच्छा, अब यहाँ पे डिड नॉट, देखें बाय फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये भी इंग्लिश का रूल है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें डिड का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है डू की, डू फर्स्ट फॉर्म है एंड डिड सेकंड फॉर्म है, तो फिर आपने जो एक्चुअल मेन वर्ब होता है उसको आपने फर्स्ट फॉर्म में लिखना होता है। अगर हम डिड को हटा दें यानी नॉट को अगर इस सेंटेंस से निकाल देंगे तो हम यूँ लिखेंगे अली, मतलब डिड नॉट को हमने रिमूव कर रहा है, नेगेटिव से हमने इसको सिंपल में करना है, तो यहाँ पे हम बाय नहीं लिखेंगे, बॉट लिखेंगे। अली बॉट अ न्यू बुक, ठीक है। बट एनीवे जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अगेन अ न्यू बुक स्टार्ट में आएगा। अब क्योंकि डिड है तो हमने वाज या वर में से चूज करना है, तो वाज, फिर आगे नॉट, अ न्यू बुक वाज नॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट बाय अली। अगर नाम होगा सब्जेक्ट में तो वो ऑब्जेक्ट में भी नाम ही रहेगा, और अगर कोई प्रोनाउन होगा तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर चेंज हो जाएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मेरा टॉपिक होगा वो ये होगा कि वो सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है उनको आपने पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते, और कुछ फर्दर और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।